दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आँखों से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। ये जानेंगे कि हमारी आँखें कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोग रहें। आँखों को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें खाना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं, आँखों की बीमारी से बचा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं दोस्तों, छोटे-छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, 6 साल के, उन्हें चश्मा लग जा रहा है। जबकि हमारे आपके बीच में पहले के कुछ ऐसे लोग हैं, आज वो 80 साल हो चुके हैं लेकिन उन्हें चश्मा नहीं लगता है। वो पेपर पढ़ सकते हैं, कभी चश्मे का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है आज के समय में जो आँखें कमज़ोर हो जा रही हैं, चश्मा लग जा रहा है और आँखों से संबंधित बीमारियाँ फैल रही हैं? इससे संबंधित कुछ जानकारी शेयर करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारी आँखें स्वस्थ रहें और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे ही आज 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारी आँखों के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें हमने अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसके पहले हम चलिए ये जान लेते हैं दोस्तों, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कौन सा ऐसा काम करने से हमारी आँखें बीमार पड़ जाती हैं, हमें आँखों में चश्मा लग जाता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, आज का जो डिजिटल समय है, जो हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, जो इसकी स्क्रीन से लाइट निकलती है, आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके साथ-साथ इसका असर दिमाग पे भी पड़ता है। आप चले जाइए दोस्तों किसी भी दिमाग के डॉक्टर के पास, आप देखेंगे वहाँ पे लोग आते हैं, लाइन लगाते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को लेके आते हैं मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनका दिमाग उसी पे हो जाता है। इसलिए दोस्तों मोबाइल बच्चों से दूर रखिए। यहाँ तक कि दोस्तों हम तो ये कहेंगे कि 10-12 साल या 15 साल का बच्चा है तो उसे भी मोबाइल से दूर रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये कमेंट होता है, कुछ लोग ये कहते हैं बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं। दोस्तों, जब मोबाइल नहीं था तो किससे पढ़ा जाता? तो भी किताबें थी। किताबी ज्ञान सबसे अच्छा ज्ञान है। हाँ, ये है किताब में आपको समय लगता है ढूँढने में, मोबाइल तुरंत बता देती है। लेकिन दोस्तों वो ज्ञान हमारे अपने हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो हो सके तो कम से कम मोबाइल का प्रयोग करिए, एक निश्चित कर लीजिए। लेकिन 10 साल के, 12 साल के नीचे के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है। लैपटॉप, मोबाइल का स्क्रीन। दूसरी चीज़ एक गलती करते हैं, रात में रज़ाई में सोने के बाद लोग देखते हैं, उसी को चलाते हैं, रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों ये और नुकसान करता है। शाम 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद मोबाइल को साइलेंट करके रख दीजिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, लैपटॉप से थोड़ा दूरी बनाइए। तो ये जो स्क्रीन की लाइटें हैं सबसे नुकसानदेह होती है। दूसरी तरफ होता है पोषक तत्वों की कमी। तो हमारी जो डाइट होना चाहिए दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की भी मायने रखता है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, तो उस प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण भी आँखें कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, ये हो गया। तीसरा है हमारे शरीर की निष्क्रियता। अगर हम दोस्तों ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना तो कोई काम कर रहे हैं, तो काम करने से, एक्सरसाइज करने से शरीर स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो डेली रूटीन में हमें ये भी शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और बचाव के उपाय, ये तो हो गया दोस्तों जो आँखों को बीमार बनाते हैं। हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें हमें कम खाना चाहिए। अगर आप बाहर की चीज़ें खाएँगे तो जो बाहर की चीज़ें खाते हैं वो हमारे पेट के लिए नुकसानदेह है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। तो जब पेट में हमेशा गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों वो भी आँखों के लिए नुकसानदेह है। तो अच्छा खाएँ, स्वस्थ खाना खाना चाहिए हमें, बाहर की चीज़ें कम खाना चाहिए, साग-सब्जियाँ ज़्यादा खाना चाहिए और भरपूर मात्रा में दोस्तों पानी पीना चाहिए, ये हो गया। अब बचाव के उपाय में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाएँ, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, घर से बाहर से जब भी घर पे अपने आएँ, शाम के समय
आपको ये लगे कि अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है। घर से बाहर नहीं जाना है तो दोस्तों एक बाल्टी में पानी भर लीजिए ताज़ा, और उसी में अपने आँख को बढ़िया से धुलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद मुँह में पानी भर लीजिए और ऐसे बाल्टी में देख करके ऐसे छपका मार के आराम-आराम से ठंडे पानी से आँखों को धुलना चाहिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, हमेशा दोस्तों ठंडे पानी से आँखों को धुलना चाहिए। जब शाम को आँखें धुल लेंगे तो दोस्तों जो गंदगी आँखों में गई हो बाहर आ जाएगी। और हो सके तो शाम को सोते समय शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल, दोनों में से कोई एक तेल अपने सर पे लगाइए, पैर के तालू में लगाइए, और जो आपकी नाभ है इस नाभ में 2-3 बूंद ऐसे रात में डाल के सो जाइए। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, हमें डेली अपने सर पे सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाना चाहिए, नाभ में लगाना चाहिए, पैर के तालू में लगाना चाहिए। इससे अच्छी सी नींद आती है, और जब नींद पूरी होती है तो पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ आँखों की आई साइड एक्सरसाइज होती है। हमें डेली आँखों की कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे आँखों को ऊपर, नीचे पलक झपकाना चाहिए, अगल-बगल, या आँखों को अंदर ही अंदर डुलाना चाहिए। ऐसे सामने कोई जलती हुई मोमबत्ती रख लें या कोई पेन रख दें, या अपनी एक अंगुली ही ऐसे निकाल करके बड़े ध्यान से ऐसे देखिए। जब आप एकदम ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आँखों में दर्द होने लगा, आँखों से पानी आने लगा। तो जब ये पानी निकलने लगे तो जान लीजिए आपकी एक्सरसाइज बढ़िया हो रही। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, और दोस्तों बचाव के तौर पे जो हमने बताया शाम को करना चाहिए। ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी आँखें स्वस्थ रहती है, आँखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। दोस्तों हमने देखा है, जो लोग ये सारा चीज़ अपनाते हैं वो स्वस्थ और निरोग हैं, और हम भी दोस्तों लगभग 50 प्लस होने वाले हैं, और हमें भी चश्मा नहीं लगा है, पूरा सब कुछ बढ़िया से दिखता है, लेकिन ये सब कुछ हम फॉलो करते हैं। कभी भी दोस्तों इसमें कोई लापरवाही नहीं करते हैं, और आप भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। उनमें से पहली चीज़ है जो ज़रूर खाना चाहिए, वो आँखों के लिए अमृत का काम करती है, वो है दोस्तों गाजर। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जब गाजर का सीजन हो तो हमें गाजर ज़रूर खाना चाहिए। गाजर के साथ चुकंदर अगर आप ऐड कर लेंगे तो चुकंदर में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर और चुकंदर एक ही सीजन में पाया जाता है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, जब इनका सीजन हो। तो कितनी-कितनी मात्रा में लेना है दोस्तों, गाजर आपको लेना है 150 से 200 ग्राम, चुकंदर लेना सिर्फ 50 ग्राम। चुकंदर को ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप चुकंदर ज़्यादा लेंगे तो इससे पेट में गैस, एसिडिटी बन सकती है। इन दोनों चीज़ों को ऐसे लेके सलाद के तौर पे खा सकते हैं, या दोस्तों इन दोनों को चीज़ों का जूस निकाल के आप ले सकते हैं। लेकिन चाहे जूस या सलाद जब भी इसे लें, जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी लेना चाहिए, और इसे खाने से पहले और इसे खाने पीने के बाद 2 ढाई घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमें लेना चाहिए। इसके अलावा पालक और बथुआ, पालक और बथुआ में भी दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी सी, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट इन दोनों चीज़ों में पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का साग या सतपईता हमें ज़रूर खाना चाहिए, और इन दोनों का जो सीज़न होता है एक ही सीज़न होता है। दोस्तों उधर जब गेहूँ की बुआई शुरू होती है, यानी कि जैसे ही ठंडक की शुरुआत होती है, गेहूँ की बुआई होती है, तो गेहूँ के खेत में, चने के खेत में, मटर के खेत में बथुआ अपने आप देसी बथुआ उग आता है। तो बथुआ ज़रूर लाइए, खाइए। इसके अलावा मार्केट में भी मिलता है, और यही सीज़न, ठंडी का सीज़न, पालक का सीज़न होता है। दोस्तों पालक का सीज़न ठंडी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न नहीं है, बारिश का सीज़न नहीं है। पालक को ठंडी के सीज़न में ही खाना चाहिए। तो पालक और बथुआ एक ही सीज़न में पाया जाता है, तो पालक और बथुआ को ज़रूर अपने लाइफ में शामिल करिए। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आँखों के लिए क्या पूरे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
चाहे साग के तौर पे खाइए या सकपैता के तौर पे खाइए। साग या सकपैता जो भी आप खाइएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा रात में मत खाइएगा। सूर्य डूबने के पहले खाइए, क्योंकि यह एक सुपर फूड है और सुपर फूड को यानी हैवी डाइट को सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए जब भी खाइएगा साग या सकपैता, सूर्य डूबने के पहले खाना है। और इसके बाद दोस्तों कुछ 2 फल हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। उनमें से पहला फल है आंवला और सेब। आंवला और सेब का सीजन एक ही मौसम में पाया जाता है। ये दोनों फल जब बारिश शुरुआत होती है यानी जुलाई अगस्त से सेब और आंवला मार्केट में आना शुरू होता है। जनवरी और फरवरी तक हमें सेब और आंवला मिलता है। तो दोस्तों जब इनका सीजन है तो इन दोनों फलों को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। सेब खाने का जो उचित समय है वो है सुबह खाली पेट। तो जब सेब का मौसम हो तो आधा किलो सेब, 400 ग्राम सेब यानी या वजन के हिसाब से जितना आपका वजन है, जैसे आपका 50 किलो वजन है तो 500 ग्राम सेब खाइए, एक जीरो ऐड कर दीजिए। आपका वजन 30 किलो है तो एक जीरो ऐड 300 ग्राम सेब रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए, कुछ भी नहीं खाना पीना। तो सेब जरूर खाना चाहिए। और आंवले की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे हमें दिन में चबा चबा के खा लेना चाहिए या इसकी चटनी बना के खा लेना चाहिए तो सबसे बेटर है। आंवले को हमें नेचुरल तरीके से खाना चाहिए। तो 2 से 3 आंवला आप डेली खाइए जितने दिन तक आंवला मिलता है। स्टोर किया गया कोई भी फल हमें नहीं खाना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता है उसी मौसम में उन फलों का सेवन हमें करना चाहिए। दोस्तों 2 ड्राई फ्रूट की मैं बात करूंगी। ये दोनों ड्राई फ्रूट बहुत ही फायदेमंद है आंखों के लिए। उनमें से पहला ड्राई फ्रूट है बादाम और दूसरा किशमिश। तो दोस्तों किशमिश और बादाम को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। अगर आप डेली खाना चाहते हैं, हर सीजन में खाना चाहते हैं, तो दोस्तों 6 से 7 बादाम लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। 20 से 25 ग्राम किशमिश लीजिए, अच्छी तरह से धुल करके इसे रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाइए। सुबह खाली पेट खाइए, बहुत ही फायदेमंद है। या दिन में कभी भी रात में भिगो के आप खा सकते हैं। तो बादाम और किशमिश को शामिल करिए, आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होने देगा। और इसमें दोस्तों ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, आंखों के लिए ही नहीं पूरे शरीर के लिए ही बड़े फायदेमंद है। हर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। दोस्तों अगर जानकारी से संतुष्ट है तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।